साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैसाखियों वाली सरकार खतरे में है? क्या दोनों बैसाखियां समर्थन वापस लेने का मन बना रही हैं? क्या नीतीश और नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह से नाराज चल रहे हैं? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे में है? दिल्ली के सियासी गलियारों में कुछ ऐसी ही खबरें उड़ रही हैं। कहा जाता है कि जहां आग होती है वहीं धुआं उठता है। तो दिल्ली के सियासी गलियारों में आग सुलग रही है, पीएमओ में आग सुलग रही है, इसीलिए धुआं उठ रहा है। आइए आज हम इस धुएं की पड़ताल करते हैं कि किस हद तक धुआं उठ रहा है और क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे में है। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर बिहार फतह कर लिए। फतह ही नहीं, लगभग 3/4 बहुमत के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर बने हैं, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी से उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मलाईदार विभाग नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्री के साथ रख लिया है। जिस तरह से गृह मंत्रालय को छीन लिया नीतीश कुमार से और कई बड़े मंत्रालयों पर कब्जा कर लिया, विधानसभा अध्यक्ष का पद भी अपने खाते में डाल दिया, उससे नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और वह संख्या बल अपना बढ़ाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। नीतीश का संख्या बल विधायकों का है 85 और भारतीय जनता पार्टी का है 89। 4 विधायक ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी को। तो उनसे आगे निकलने के लिए नीतीश कुमार जिस तरह से ओवैसी के लैला से मिल रहे हैं, ओवैसी के जो 5 विधायक जीत कर आए हैं उसमें 2 महिला हैं, 3 पुरुष हैं और इन्हें नाम दिया है ओवैसी ने लैला। तो लैला के ऊपर डोरे डाल रहे हैं मजनू बन करके नीतीश कुमार। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है और आईपी गुप्ता कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी की पार्टी से आगे अपना संख्या बल आधिकारिक रूप से करने की घोषणा का अवसर तलाश रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री का पद उनसे छीन लिया गया। गृह मंत्री का विभाग उनसे छीन करके सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया, जिससे नीतीश कुमार अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सिर्फ नीतीश कुमार ही की चुनौती नहीं है। नीतीश कुमार ऐसे अवसर की तलाश में या समय के इंतजार में है कि माकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो और वह गृह मंत्रालय भी वापस ले और विधानसभा का अध्यक्ष भी अपने पाले में कर ले। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या शाह अधिक उतावलापन दिखाएंगे या उनकी बातें नहीं मानेंगे तो वह केंद्र सरकार को भी गिराने के लिए
नायडू से संपर्क बनाए हुए हैं। नायडू से संपर्क सिर्फ नीतीश ही नहीं, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के, जिन्हें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने मानसिक रूप से टार्चर कर रखा है, वह नीतीश और नायडू के संपर्क में है। इस तरह से 12 सांसद नीतीश के, 18 सांसद नायडू के और 7 सांसद एकनाथ शिंदे के, अगर ये सब मिलकर के समर्थन वापस लेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बच नहीं पाएगी। लेकिन हम यह नहीं कहने जा रहे हैं कि सरकार अभी गिरने जा रही है, या 1 या 2 महीने में नहीं, बल्कि हम इतना कहना चाहते हैं कि मोदी और शाह ने अपने महत्वाकांक्षा की वजह से दोनों बैसाखियों को तो नाराज किया ही है, एकनाथ शिंदे को भी अलग थलग कर दिया है महाराष्ट्र की राजनीति से। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो खतरे में ही नहीं है मोदी सरकार, बल्कि कभी भी गिर सकती है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। अनेक बार ऐसा हुआ है कि गठबंधन की सरकारें गिरी हैं और फिर नायडू को तो पुराना अनुभव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल बिहारी सरकार को गिराने का। आइए अब देखते हैं कि नायडू समर्थन क्यों दे रहे हैं। इनका समर्थन देने का पहला कारण है कि गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं। जैसा कि यह चुनाव पूर्व का गठबंधन था और भारतीय जनता पार्टी को अगर कम सीटें आई है और फिर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो फर्ज बनता है कि समर्थन दे। दूसरा कारण है कि अमरावती को अपनी राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं। तो राजधानी का पुनर्निर्माण करने के लिए जो फंड चाहिए, वह फंड पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपलब्ध करा रहे हैं। आर्थिक पैकेज एक के बाद एक मिल रहे हैं, इसलिए नायडू समर्थन दे रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है गिरफ्तारी का डर। आपको बता दें कि जितने भी मुख्यमंत्री भारत में हैं, सबसे अधिक अमीर मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वह चंद्रबाबू नायडू है। लगभग 900 करोड़ के मालिक हैं और इनके ऊपर अनेकों सीबीआई, ईडी, आईटी के मुकदमे दर्ज हैं। लोकसभा चुनाव के पहले इन्हें जेल हुई भी थी, लेकिन जेल से इसलिए नरेंद्र मोदी ने रिहा करवा दिया क्योंकि मजबूती के साथ गठबंधन में लड़ेंगे और बुरे वक्त आने पर साथ देंगे सरकार बनाने में, और वही हुआ भी। तो गिरफ्तारी के डर से अगर आज समर्थन लेने की घोषणा नायडू करते हैं तो कल सुबह तक इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा डर की वजह से समर्थन दे रहे हैं। अगला कारण है कि अभी 10 दिसंबर को अमरावती में जो राजधानी बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी कई कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट को मिली है। कुछ रिट याचिकाएं आई हैं और कुछ पत्र लिखा है वीआईपी नेताओं ने कि बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उस पत्र को सरकारी वकील के हवाले कर दिया और सरकारी वकील ने मोदी और शाह के हवाले कर दिया। तो जाहिर है कि नायडू की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई, ईडी, आईटी को फिर से
इनके खिलाफ जांच पड़ताल करवा करके इन्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। इसलिए इन्हें समर्थन देना मजबूरी है। वैसे भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी, जिसके प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हैं, इन दोनों पार्टियों की विचारधारा में बहुत बड़ा अंतर है, या यूं कहें जमीन आसमान का अंतर है। तो इनके बीच जो समझौता हुआ है वह सरकार को समर्थन देने और मलाईदार पदों पर बैठाने का समझौता हुआ है। चंद्रबाबू नायडू के दोस्त के बेटे राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है, सिविल एविएशन मिनिस्टर। पिछले दिनों जो इंडिगो क्राइसिस हुआ उसके बाद गोदी मीडिया मंत्री पर ही टूट पड़ा, राम मोहन नायडू पर, और कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया को सह देने का काम पीएमओ करता है। पीएमओ से ही निर्देश मिलता है कि कैसी खबर चलानी है, कैसे नैरेटिव फैलाने हैं और किसको टारगेट करना है। और इस वजह से नायडू बहुत विचलित चल रहे हैं। राम मोहन नायडू की छीछा लेदर मीडिया कर रहा है। जिस तरह से इंडिगो क्राइसिस हुई है उसकी सारी गलती का दोषारोपण राम मोहन नायडू के मत्थे मढ़ा जा रहा है। भारत सरकार की नीतियों और नरेंद्र मोदी, जो कि सभी मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, इनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा रही है, बल्कि राम मोहन नायडू को निशाने पर लिया जा रहा है। इससे नाराज चल रहे हैं नायडू। और नाराज का सिर्फ यही एक कारण नहीं है, और भी अनेक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि SIR, जिसका विरोधी पूरा विपक्ष है, पूरा इंडिया गठबंधन है, जिस तरह से वोट चोरी करके हर राज्यों को जीतने की मुहिम नरेंद्र मोदी और शाह चला रहे हैं, यह मुहिम आंध्र प्रदेश भी पहुंच सकती है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू के कान खड़े हो गए हैं कि उनकी जमीन ही छीन लेंगे नरेंद्र मोदी। अगर देखा जाए तो नाराजगी का एक कारण और है जिसे कम ही लोग जानते हैं, वह है RSS। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने के लिए RSS रात दिन पसीने बहा रहा है। केरल, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में RSS सक्रिय हो गया है भारतीय जनता पार्टी की पैठ बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में लगभग 0 है। कर्नाटक में सिर्फ सरकार इसकी बनी है कुछ समय के लिए, बाकी आंध्र, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में दक्षिण भारत की भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है, और उस जनाधार को बढ़ाने का काम RSS कर रहा है। तो केरल में सक्रिय हुआ RSS, वहां पर शाखाएं चलाया और तमाम से सभा सम्मेलन और बैठकें हुई। इसी तरह से तमिलनाडु में और अब आंध्र में यही सब प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे भी नाराज हैं नायडू। असल में वक्फ बोर्ड से भी नाराज थे, लेकिन किसी तरह से मना लिया गया। बीजेपी के नीतियों से नाराज है, किसी तरह से मना लिया। हिंदू राष्ट्र और संविधान खत्म करने की नियत से भी नायडू नाराज है, लेकिन किसी तरह से मना लिया गया।
चंद्रमोहन नायडू की पार्टी इंडिया गठबंधन की विचारधारा से बिलोंग करती है, लेकिन परिस्थितियां और मजबूरियां कुछ ऐसी हैं कि इन्हें कम्युनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ देना पड़ रहा है। और जिस दिन परिस्थितियां समाप्त होंगी उस दिन इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करेंगे नायडू धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, हिंदू राष्ट्र में और मनुस्मृति राज में कतई नहीं। धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं और हम तो यहां तक कहेंगे कि तेलुगु देशम पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह है। तेलुगु देशम पार्टी में भी संसदीय दल नहीं होता, संसदीय समिति नहीं होती, बल्कि पोलित ब्यूरो होता है जो पार्टी के बड़े निर्णय करता है। और पार्टी की सोच में मुसलमान, हिंदू, ईसाई सभी धर्मावलंबी एक हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच और विचारधारा के विपरीत नायडू है, इनकी विचारधारा है। लेकिन वही जो मैंने कहा कि सत्ता की मलाई खाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के डर से कि उन्हें जेल हो जाएगी लंबे अरसे तक, फिर वह मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे और अपने बेटे नारा लोकेश को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। उत्तराधिकारी भी नहीं बना पाएंगे जब जेल में चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कैप्चर कर लेगा आंध्र प्रदेश को। तो इन्हीं मजबूरियों के साथ चंद्रबाबू नायडू सीने पर पत्थर रख करके समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सीने का पत्थर कब हट जाए और नीतीश कुमार के साथ जुगलबंदी कब मारक हो जाए और कब एकनाथ शिंदे और नायडू, नीतीश कुमार एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की गद्दी से हटा दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।